आज की सबसे बड़ी खबर है जिसने मुझे हैरान कर दिया है, वो मैं आपको पहले बताऊँगा सबसे। आज बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन जो पहली खबर है, अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर वाक़ई आई है, लेकिन ये आ गई है। ज़रा ये सुनें। और इस वक्त की बड़ी खबर, एफसीआरए संशोधन बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, एफसीआरए संशोधन बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। इस वक्त अगर हम ये कहें कि मोदी साहब मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अभी तो ये बिगनिंग है, लेकिन यहाँ पर इतना बहुत कुछ हुआ है कि जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये होने क्या जा रहा है और फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स का कैसे बदल रहा है। क्योंकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स खेल डाले हैं। एफसीआरए का नाम जब से चर्चाओं में आया है तब से न सिर्फ कांग्रेस परेशान है, तमाम विपक्षी दल परेशान हैं, बल्कि अमेरिका के पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी आपने देखा कि कैसे अमेरिकी सांसद ने एफसीआरए बिल पर सवाल उठाया और इसे भारत और अमेरिका के रिश्तों से जोड़कर देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे ईसाइयों के खिलाफ बता दिया। मतलब एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई ताकि मोदी सरकार के खिलाफ ईसाई समाज उतर जाए। कि तमाम तर तफसीलात पब्लिक कर दी गई है। ये ऐसी तफसीलात हैं जिन्होंने खित्ते को हिलाकर रख दिया है, सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और सबसे अहम तरीन चीज ये कि जैसे ही किस तरह से जवाबी कार्रवाई होगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है, दीगर जितने भी मजाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन अब जो कुछ भारत के अंदर हुआ है कि ये जो मोदी है ये यहाँ पे नहीं खड़ा होगा, ये आरएसएस का नजरिया लेकर, हिंदुत्व का नजरिया लेकर ये पूरे भारत के अंदर जितनी भी अकलीतें हैं उनको गैर महफूज बना देगा। आज अमेरिका भी चीख रहा है, आज अमेरिका भी अपने टूर विजिट कैंसिल कर रहा है। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा गया, चलिए बताते हैं। दरअसल अमेरिकी सांसद राइली मूर की ओर से भारत के प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक पर सवाल उठाए जाने के बाद अब राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने उन्हें जवाब दिया है। सुजीत कुमार ने राइली मूर को लिखे पत्र में कहा है, विधेयक को लेकर अमेरिकी सांसद की चिंताएं बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है। उनकी टिप्पणी भारत की स्थिति को सही तरीके से नहीं बताती है। एक भारतीय सांसद के तौर पर उनका कर्तव्य है कि वो राइली मूर की ओर से उठाई गई चिंता का जवाब दें। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर आपत्ति जताई है कि राइली मूर ने इस मुद्दे को भारतीय ईसाइयों की चिंता से जोड़ा और कहा है, ऐसे गलत समझ पर आधारित बयान भारत अमेरिका संबंधों के लिए सही नहीं है। सर, ये जो एफसीआरए गया है जेपीसी के अंदर, मैं पता नहीं, मेरे को एक दो दिन से ऐसे ही लग रहा था कि ये जेपीसी में डालेंगे क्योंकि वो सेफ स्पॉट रहेगा, आराम से निकल जाएगा। वो ना कोई इसको रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है, ना कुछ होगा वहां पर। वो निकल जाएगा, अपना कमिटी में थोड़ा हंगामा होगा, उसके बाद गायब हो जाएगा वो। और उससे आपका जो डिलिमिटेशन है उसके अंदर आप किसी से एफसीआरए का वोट नहीं मांग रहे हो, तो डिलिमिटेशन भी अगर आपका थोड़ा खुल जाता है। इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने एक इंतहाई मुतनाज़ कानून किया है, वहां पे उसके हवाले से ये कानून है, वो हुकूमत उनके ऊपर अपनी तहवील के अंदर उनको ले रही है और काफी ज्यादा क्राइसिस है इंडिया के अंदर, चूंकि मेजोरिटी है बीजेपी के पास। इसलिए एफसीआरए हमको समझने की जरूरत है। पहले भी बिल पास हो चुका है, हम अमेंडमेंट ला रहे हैं। अमेंडमेंट में कुछ ऐसी चीजें वाकई लाए हैं जिसमें हमने सांप की पूंछ पर पैर रख दिया और वो सांप ऐसे खड़ा हो गया, बहुत बड़ा कोबरा है वो, अचानक ऐसे खड़ा हो गया। तो वो सब दिख रहा है आपको, अमेरिका से लेके यहाँ तक सबकी एकदम हाहाकार, छाती पीटना सब सुन रहा है। इख्तिलाफ वाले हैं, कांग्रेस और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं वो इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर इस कानून एक स्यातरीन दिन के तौर पर गिरदान रहे। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये कितना बड़ा एक स्याह धब्बा है इंडियन सेकुलरिज्म के चेहरे के ऊपर, क्योंकि कहने को तो उनका जो आइन है इंडिया का वो कह रहे सेकुलर है, तमाम वहां पे जो भी जो इंडियंस हैं उनको उनके पास उनको मसावी हकूक उनको मौजूद है उनके पास। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जब से बीजेपी हुकूमत में आई है ऑनवर्ड, वो एक ना तवातर के साथ वो इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर अमल पैरा है कि दे आर कन्वर्टिंग जो इंडियन सेकुलरिज्म का जो एक फेस है उसको जी बिल्कुल एक हिंदू फेस के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसको कितना इसका बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो इंडियन स्टेट है उसके ऊपर आएगा? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ये बेसिकली अब सेकुलरिज्म तो कोई नहीं है, ये हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म है
और ये एक पहला कानून नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, 2019 में इन्होंने एक ट्रिपल तलाक बैन के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो उसको भी इन्होंने क्रिमिनलाइज किया। फिर जिससे मुसलमान बड़े नाराज हुए। आपको पता है फिर एंटी कन्वर्जन जो लव जिहाद, वो कहते हैं जी जो मुसलमान मर्द जो है वो हिंदू औरत से मोहब्बत की शादी नहीं कर सकता। इसके ऊपर एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो यूपी के अंदर बकायदा जो है वो पास किए गए। इसी तरह कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन जो है उसके ऊपर हुआ और बहुत सारी ऐसी मैं मिसालें आपको दे सकता हूं। Where does that हिंदुत्व पॉलिसी go? Where does that क्या आपको गलत नजर आता है हिंदुत्व में? हिंदुत्व में क्या गलत नजर आता है? जी मैं जानना चाह रहा हूं। एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू नेशनलिज्म जो इस वक्त इंडिया में उफान पर है, यू वरिड अबाउट दैट? आई एम नॉट वरिड अबाउट दैट, आई एम वरिड अबाउट जो कि सेकुलर इंडिया का इमेज था वो जो खत्म हुआ, आई एम वरिड अबाउट दैट। अच्छा ठीक है, तो आप आई डिड नॉट लाइक जी दैट। जी मैं समझ गया, ठीक है तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो सेक्युलर इमेज है उसको नुकसान पहुंच रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप सेक्युलरिज्म को किस तरह से देखते हैं? क्या वो एक अच्छी चीज है? क्या अच्छी चीज है? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या सेक्युलरिज्म को आप अच्छा मानते हैं? ऑब्वियसली मतलब अच्छी चीज होनी चाहिए ना, सपोज टू बी अ गुड थिंग। फिर तो पाकिस्तान को भी सेक्युलर होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि वाघा अटारी तक आते दोनों के डिफरेंट बहुत ज्यादा डायनामिक्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा। मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप मेरी बात सुने। सेक्युलरिज्म एज एन आइडिया अगर अच्छा है तो वो दुनिया में हर जगह अच्छा है। ये नहीं कह सकते कि जी जैसे ही आप अटारी क्रॉस करेंगे पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो सेक्युलरिज्म जो है इट इज गोइंग टू बी अ डर्टी वर्ड, और जैसे ही आप उस तरफ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जिसके देश में सेकुलरिज्म नहीं है वो भारत को सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ा रहा है और भारत को सिखा रहा है कि सेकुलरिज्म किसे कहते हैं, और खुद के देश में सेकुलरिज्म का कोई ठिकाना नहीं है। आज वही पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये घूम घूम कर बता रहा है कि भारत का सेकुलरिज्म खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में वो बात नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जिस तरह से भारत के FCRA बिल पर बेचैन है, ये साफ दिखाता है कि FCRA बिल में वो प्रावधान लाया जा रहा है जिसके वजह से भारत में होने वाली असमान घटनाएं को रोकी जा सकती है, और जिसकी वजह से आज ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जिस तरह से भारत अपनी FCRA बिल को लेकर आगे बढ़ रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि भारत किस तरह से इसको प्राथमिकता दे रहा है और आने वाले समय में इसे आपको पास करता हुआ दिखाई दे। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डर्टी वर्ड, इट्स नॉट एट ऑल अ डर्टी वर्ड, बिकॉज़ बहुत जिस तरह आपने गांधी जी का जिक्र किया ना, तो फिर आई कोट कायदे आजम, अनदर मतलब दुनिया के बड़े तरीन लीडरान में से। आई वाज होपिंग कि जब आप उनका नाम ले रहे थे शायद आएगा डिबेट के अंदर उनका नाम भी आएगा एज द बिगेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, लेकिन वो मैं ग्लोबल लीडर की बात कर रहा हूं जी। पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं ग्लोबली, कायदे आजम। आई डोंट थिंक सो। नहीं, इफ यू डोंट थिंक सो, बट कायदे आजम हैपेंस टू हैव अ स्टेक। उन्होंने पूरी ग्लोबल मैं बताता हूं किस तरह दुनिया में। इट्स नॉट अबाउट स्टैच्यूज, ये तो बहुत छोटा आर्गुमेंट है। कितने टेक्स्ट बुक्स में उनका जिक्र होता है? हर में, पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदलने में एक रोल प्ले किया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब मुझे लगता है हिंदुस्तान का नक्शा बदलने में उन्होंने रोल अदा किया है, मगर उस चलें जी। तो उससे अगर हिंदुस्तान का नक्शा बदला तो उससे तो पूरी दुनिया की ग्लोबल डायनामिक्स तो बदले ना सर। ठीक है, अच्छा आपका परसेप्शन है जी, ठीक है। अच्छा, और तो